हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज हमारे साथ है आयुष फ्रॉम HNBG हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड वे आपके साथ शेयर कर रहे होंगे अपना एक्सपीरियंस। सो फर्स्टली आप अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ तक पहुंचे एक जेन्युइन रिव्यू के लिए, जो कि बहुत कम ही देखा जाता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी रिव्यू आपके थ्रू जाएंगे, वो जूनियर्स के लिए या जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी उनके लिए भी। तो बताना चाहेंगे कि मेरा नाम आयुष कुमार होगा और मैं सेकेंड ईयर हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ। जी एंड लाइक आपने HNBG ही क्यों चूज किया? HNBG हॉर्टिकल्चर, क्या रीजन थे आपके? देखिए, बेसिकली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो एग्रीकल्चर था, बट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा कुछ वैसा डिफरेंसेस नहीं है। जो मेरा बेसिक रीजन हुआ, व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड मी चूजिंग द हॉर्टिकल्चर इज दैट आई हैव टू shift the general thinking of people of my village, because I came from agriculture oriented section. So the people of my village basically used to grow wheat and rice, or whatsoever pulses. Yes. So I mean to say them that there is alternative in this as well, that horticulture used to serve us. Horticulture is a renowned sector nowadays. They are performing very well, and they are actually helping our economic and boosting our whatsoever sectors, right. everything You are whatever. right. एंड लाइक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा HNBG में? आपने 1 से 1.5 साल यहाँ पे स्पेंड किया, तो ओवरऑल क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पे, क्या लाइक नेगेटिव्स लगा? जी, तो मैं ये पॉजिटिव्स के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम पे जैसे कि एक अलग ही इन्वायरमेंट था। जैसे हम प्लेन रीजन से आते हैं, बिहार जो हुआ वहाँ प्लेन हो गया, माउंटेन्स ये सब ज़्यादा दिखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आए तो थोड़ा सीनरी ब्यूटी ये सब देखकर थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर यहाँ जो भी आए अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो फैकल्टीज के थ्रू, स्टाफ्स के थ्रू, जो भी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के HOD हो गए, उनके थ्रू काफी सपोर्ट मिला, जिसके कारण जो भी अपने वर्क्स हो गए उसको करने में काफी हेल्पफुल मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अलग अलग सेक्शंस भी हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जिसके हेल्प से हमें अपने जो भी वर्क्स हैं उसको करने में काफी हेल्प मिलते हैं। एंड लाइक आपको नेगेटिव क्या लगा, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए HNBG हॉर्टिकल्चर्स में? बेसिकली सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हमें थोड़ी और फैकल्टीज की जरूरत है। हमारे पास लिमिटेड फैकल्टीज हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम चाहेंगे कि फैकल्टीज पे पहले ध्यान दिया जाए। उसके बाद ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे कि ICR से एक्रीडेटेड नहीं है हमारा, एक्रीडेशन नहीं है हमारा जो भी डिपार्टमेंट है, तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि हमें जो भी हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो जी, तो इसके लिए हमें बाहर रहना पड़ता है कैंपस से दूर, और हमें जैसे फील्ड वर्क के लिए यहाँ पे सुबह सुबह आना पड़ता है। तो जो भी बाहर रहते हैं उन लोगों को यहाँ आने में थोड़े से तकलीफें होती हैं, सभी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं मोटर्स या व्हीकल्स, जिसके रिगार्डिंग उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड आपका क्या शेड्यूल है मॉर्निंग में फील्ड वर्क का? जैसे फील्ड वर्क के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग असाइंड है। कहा जाए तो ऐसे तो प्रैक्टिकल हमारे 2 से 5 जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, लेकिन उसके बीच में भी अगर वैसा सब्जेक्ट्स है जिनमें फील्ड वर्क ना हो, लैब में ही काम हो जाए, तो वैसा भी सीन है। तो उसके रिगार्डिंग दैट्स गुड। लाइक यहाँ पे करिकुलम कैसा है? आपको अपडेटेड लगता है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड आज के अकॉर्डिंग, या ऐसा लगता है कि अभी भी ओल्ड फैशन चल रहा है, लाइक आउटडेटेड चलता आ रहा है? देखिए, इसके रिगार्डिंग तो हम बोलना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे करिकुलम है वो ICR एफिलिएटेड है, तो यहाँ पे हमारे जो भी सब्जेक्ट चलते हैं वो सेम चलते हैं। ICR के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अलग बात है कि हमें एक्रीडेशन नहीं मिला है, लेकिन ये देख सकते हैं कि आजकल जो भी ICR या नॉन ICR एग्रीगेटेड जो भी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में भी ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। मतलब फर्दर स्टडीज के लिए आप जैसे ICR के थ्रू जा सकते हैं, वैसे आप नॉन ICR एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के थ्रू भी जा सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर वो इंस्टीट्यूशन UGC से एफिलिएटेड
एग्रीडेटेड ना हो तो दिक्कत होती है। Yes. तो हमारा जो HNBJU है वो UGC से एग्रीडेटेड है, तो अच्छा। इस मतलब जो भी UGC का पैटर्न जी। है इसमें एप्लीकेबल है, राइट राइट। जी। लाइक आपकी फैकल्टी कितना सपोर्ट करती है आपको, अच्छी हैं या फिर कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइक कुछ ऐसी हैं कि आपकी जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करती हैं या वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी रहती हैं? जी, जी, हमारी फैकल्टी जो है उनसे काफ़ी प्रॉपर हेल्प मिलता है। जैसे हमारे आपने बोला थ्योरेटिकल के साथ-साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही हम लोग मैन्योर FIM मैन्योर प्रिपरेशन अच्छा। करते किए थे। उसके बाद हम लोग यहीं प्लांटेशन सेक्टर जो है यहाँ पे हम लोग अलग-अलग मेथड्स जो भी होते हैं प्रोपोगेशन के वो यूज किए थे, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग, बडिंग हो गए, ग्राफ्टिंग हो गई, ये सब हो गए। उसके अलावा फिर प्रोपोगेशन में हम लोग जैसे ऊपर आप जाइएगा तो वहाँ पे ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, जी। उसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो भी लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी अच्छा, का अच्छा, प्लांटेशन वहाँ पे हो रखा है। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। जो भी फैकल्टीज़ आते हैं वहाँ पे उनका रेगुलर गाइड के थ्रू हमें काफ़ी नॉलेज गेन करने को मिलते हैं और नए-नए चीज़ें को सीखने की हमेशा हम अच्छी जी। बात है। एंड लाइक आपकी लैब्स फैसिलिटीज कैसी हैं? लाइक लैब्स में से तो फील्ड वर्क होता है, जी, जी। एक होती है लैब्स फैसिलिटी, तो दोनों मीन्स कैसी है? फील्ड वर्क तो आपने हमें बता दिया ही, वरना आप दिखाओगे भी इसमें क्या क्या आपके जी। पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल जी, है? जी। एंड लैब्स कैसी हैं आपकी, मेंटेन्ड है या फिर कैसे आउटडेटेड है? लैब कुछ-कुछ लैब्स जो है मेंटेन्ड है और जी। कुछ-कुछ में आउटडेटेड भी चीज़ें हैं। तो कह सकते हैं कि एक उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्दो कुछ-कुछ लैब्स में जो भी बेसिक फैसिलिटी और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो भी हैं अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन कुछ-कुछ जैसे एक्सटेंशन की हो गए उनमें थोड़ा ओल्ड अच्छा टेक्नोलॉजीज़ अच्छा हैं, अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी के हैं जो होना चाहिए कि टाइम के साथ उनको जैसे अपडेट होना जी, चाहिए। जी। राइट राइट राइट, सही कह रहे हो आप। एंड मैंने सुना है यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह का ऐसा ज्यादा स्कोप नहीं है, इंटर्नशिप जी। स्टूडेंट को खुद ही ढूंढनी पड़ती है, फैकल्टी वगैरह हेल्प नहीं करती है। अच्छा। तो लाइक आपने इंटर्नशिप के बारे में कुछ कहना चाहोगे, यहाँ पे कैसा है? जैसे बता दें कि कुछ-कुछ कंपनियाँ तो हैं जो जी हाँ सर। इंटर्नशिप के लिए आती हैं, लेकिन बात ये है कि लोग यूजी के बाद हायर स्टडीज़ के लिए प्रेफ़र करते हैं। बेसिकली जो भी हॉर्टिकल्चर जो बेस्ड रहते हैं स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे आते हैं, वो उनका मेन पर्पस ये भी रहता है कि यूजी के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएँ। जी। तो वो ऐसा फिर इस मायने में फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हाँ वैसे कंपनियाँ आती हैं, लिमिटेड है, समय के साथ आ रही हैं, लेकिन हाँ, आती हैं, ये कहना है। एंड लाइक प्लेसमेंट्स जैसे यहाँ पे कैंपस में होती जी, है, जो जी। आप बता रहे हैं थोड़ी बहुत कंपनियां आती हैं, जी। तो एवरेज सीटीसी तो कितना रहता है, क्या क्या एवरेज पैकेज मिल रहा होता है बच्चों को? एवरेज तो देखिए जो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इसमें एवरेज जो स्टार्टिंग तो थोड़ा कम से ही होता है, लेकिन जैसे-जैसे आपको कोई भी सेक्टर में जैसे दिखता है, जैसे-जैसे आपको नॉलेज होते रहता है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है, वैसे आपका ग्रो करते रहता है। तो सेम इसमें भी है, हॉर्टिकल्चर में भी है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, आप नए चीज़ों से एक्सपोज़ होते जाएँगे, तो आपका प्लेसमेंट के में भी राइट। तरक्की होगी। एंड लाइक आपके फ्यूचर स्कोप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, अगर बच्चा हॉर्टिकल्चर जी। से यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, जी। तो उसके पास फ्यूचर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? हाँ, पहले तो हम आपके इसको हॉर्टिकल्चर के स्कोप के बारे में बता देना चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर के थ्रू आप डिफरेंट इसके पहले तो ये हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर है राइट। जिसके अंडर जो पोमोलॉजी हो गए, आपको फ्लोरिकल्चर हो गए, ओलेरीकल्चर हो गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हो गए, फिर लैंडस्केपिंग हो गई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप इसके थ्रू अंदर जाना अगर चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं बटा हुआ है। अच्छा अच्छा। जैसे कि अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट आप प्रीफर कर सकते हैं। फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गए और ऐसे तमाम बहुत सारे इसमें अलग-अलग जो भी हैं भाग हैं, विभाग हैं जिसके जी। थ्रू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे अपने फ्यूचर बना सकते हैं। एंड लाइक आप हमें थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या क्या लाइक इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके जो जी, फील्ड वर्क में जी, जी। हमारे वीडियो के थ्रू? सो चलते हैं।
जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉइल प्रिपरेशन, यहाँ मीडिया यहाँ प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ गोबर खाद जो हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, जिससे प्लांटिंग मीडिया है जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है। फिर आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे देख रहे होंगे, वहाँ ऑर्चर्ड सेटअप है। यहाँ पे आप आंवला का देख सकते हैं, पीछे वहाँ सपोटा का है, इसके जस्ट पीछे आप मैंगो का ऑर्चर्ड सेटअप देख सकते हैं। एंड लाइक यहाँ पे आपके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है आज के अकॉर्डिंग, लाइक ग्रीन हाउस आपने बताया यहाँ पे, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे इस टाइम पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब जी बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन चीजें वही है कि थोड़ा सा अप टू डेट हम लोग को करना पड़ेगा। वो समय के साथ जरूरी होता है, और उसकी अभी नीड भी है। कुछ कुछ चीजें वैसी हैं जिनमें चाहिए, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि साथ साथ स्टूडेंट ये तो देखते हैं कि सामने का रिव्यू क्या है कॉलेज का, डिपार्टमेंट का, लेकिन वो एक तरीका से खुद का उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो क्या करते हैं। जैसे भी हम करेंट सिचुएशन सिनेरियो बताना चाहते हैं कि ऑल्दो हमारे क्लास में 34 अवेलेबल सीटें हैं, मतलब रेगुलर स्टूडेंट जो जिनका नाम अंकित है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 ही आ पाते हैं। तो एक तरीका से ये स्टूडेंट को देखना जरूर चाहिए कि हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे डिपार्टमेंट है, वो कैसा है, लेकिन इसके थ्रू थोड़ा उनको ये भी देखना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या बनता है। सही बात, बिल्कुल जी। तो एक डुअल अप्रोच है, एक राइट, इट्स अ ड्यूअल अप्रोच, यू आर राइट, कि आपको फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट को भी कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एंड लाइक आपके पास यहाँ पे और ऐसी क्या चीजें जो आप हमारी ऑडियंस या हमारे जूनियर्स को दिखा सकते हो अपने फील्ड वर्क में? ऐसे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लांटिंग सिस्टम पहले बनाए हुए, अलग अलग हेक्सागोनल हो गए, स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स रखने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग फर्टिगेशन ये सब के लिए। आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो अपकमिंग जूनियर्स हैं आपके, जी जी, कि उन्हें के लिए एचएनबीजी हॉर्टिकल्चर एक गुड ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा? बेसिकली पहले तो हमारे जो भी फैकल्टीज हैं, सीनियर्स, एचओडी सर भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि अगर आप आईसीआर के थ्रू जा रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट मिलता है, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआर होना चाहिए। लेकिन उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी कारण से अगर आपको नहीं हो पाया, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है जो एक हॉर्टिकल्चर जो भी स्टूडेंट बनने चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ इस जो भी स्कोप है इसमें देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। एंड लाइक हमारे पास आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे जो बच्चों की कॉमन होते हैं। जी। फर्स्ट वन, अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ पे? 75 मैंडेटरी है? जी, हमारे डिपार्टमेंट में 75% मैंडेटरी अटेंडेंस, अगर नहीं होंगे तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एंड ड्रेस कोड, जैसे आपने ड्रेस वेयर की हुई है, जी, तो ये मैंडेटरी है, रोज पहननी होती है ड्रेस? जी, ड्रेसेस हमारे लिए मैंडेटरी है। एक थर्सडे डे है जहाँ पे आपको मतलब आप कैजुअल में आ सकते हैं, उसके अलावा आपका जो ड्रेसेस हैं, अच्छा वो मैंडेटरी। जी। एंड लाइक आपने लैब्स वगैरह के बारे में बताया था कि थोड़ी मेंटेन है यहाँ पे, सारे लैब्स आपके अवेलेबल हैं। जी जी, इवन फैकल्टी थोड़ी डिसिप्लिन्ड है, आई थिंक वो अच्छी चीज भी है। जी, हमारे कह सकते हैं फैकल्टीज हमारी जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो टाइम पे खत्म हो जाती हैं, ऐसा कोई लेट शेड्यूल नहीं है। जितना बताया जाता है उतने समय में जो भी हमारी कोर्सेज है वो टाइम से कंप्लीट हो जाती है। तो एक डिसिप्लिन फैकल्टी होने से हमें भी काफी हेल्प मिलती है। ओके। एंड आयुष, आपको यहाँ पे लाइक ऐसा कोई पॉइंट बताना चाहोगे जो बिल्कुल आपको ऐसा लगा कि ये मेरे को यहाँ पे आके वर्थ इट लग रहा है, कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में? इवन एक ऐसा पॉइंट लाइक जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये अच्छी चीज है हमारे हॉर्टिकल्चर में। तो बताना चाहेंगे कि ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमारे जो भी डिपार्टमेंट है इसमें सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंपोजियम में बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी फील्ड के एक्सपर्टीज होते हैं, हॉर्टिकल्चर्स के या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो यहाँ पे आते हैं और जो भी अपना रिसर्च होता है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके थ्रू बहुत नॉलेज मिलता है वहाँ पे। अगर जो भी 3 से 4 दिन का होता है, जो बहुत ही वर्थ इट रहता है, और ये बेसिकली बहुत हेल्पफुल होते हैं जो न्यू वंस होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको अपने स्कोप के रिगार्डिंग उतना आइडिया नहीं होता है। लेकिन सिंपोजियम
के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका सारा जो भी डाउट है पॉइंट से वो क्लियर वहाँ पे हो जाने वाला तो ये आपका सिंपोजियम इधर यूनिवर्सिटी में ही होता है या बाहर जाना पड़ता है कैसे? है। जी नहीं, हमारा पिछले साल जो सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुआ था वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुई थी। यहाँ सारा सुविधा प्रोवाइड किया गया था। सो आयुष, आपका क्या ऑनेस्ट रिव्यू रहा यहाँ पे, लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा 1 से 1.5 सालों का, तो क्या बताना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत नए-नए चीज़ों से हम एक्सपोज़र हुआ, जिसके कारण नए-नए चीज़ें सीखने को भी मिली। वैसे चीज़ें जो हम अपने लोकल्स में एज़ अ मिथ के तौर पे देखते थे, यहाँ पे वो एक रियलिटी में साबित हुई। राइट। और जो हॉर्टिकल्चर जो भी सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बैक करती है उन्हें और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच भाई।